हेलो 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 एवरीवन। कैसे हो दोस्त लोग? कैसे हाल चाल? कैसा रहा आपका आज का दिन? अगर अभी भी सो के उठे हो तो कल का दिन कमेंट्स में बताओ, मुझे कमेंट्स पढ़ने का है। तो 7 स्टोरीज इन 15 डेज चैलेंज के डे नंबर 13 की स्टोरी नंबर 5 लेकर के मैं फिर से आ चुकी हूँ। और जिन्होंने अभी तक स्टोरी नंबर 2 और स्टोरी नंबर 3 नहीं सुनी है, यानी कि एपिसोड नंबर 8 और एपिसोड नंबर 9 नहीं देखा है, तो पहले वो देख करके आओ, क्योंकि उन्हीं दोनों का लिंक है ये वाली वीडियो। तो पहले जाके वो वीडियो देख के आओ और उसके बाद ये देखो। लेट्स स्टार्ट। प्यार हुआ है कभी? इस दुनिया वाला प्यार नहीं, समाज के दायरे, जग की रीत से परे, उस दुनिया वाला प्यार जहाँ न कोई माँ है न कोई बच्चा, न कोई लड़का है न लड़की, न कोई इंसान है न जानवर, न कोई फूल है न कांटा, न कोई जिंदा है न मुर्दा, न कोई जान है न बेजान, जहाँ मैं नहीं और तुम नहीं, कुछ है तो वो है केवल प्यार। इस दुनिया के सारे मोह हटा देने के बाद जो उस दुनिया में बचा, वो था अपने प्यार के बारे में तुम्हारा ख्याल। ये ख्याल उस दुनिया में जितने बढ़ते जाएंगे, उतना ही इस दुनिया में अपने प्यार को जानने की तुम्हारी उत्सुकता। अगर ऐसा पाक पवित्र प्यार हुआ है, तो ही तुम देवी के प्यार को समझ पाओगे। नाइट्रस ऑक्साइड के लिए प्यार, एक गैस के लिए प्यार। देवी जितना इस दुनिया में उस गैस के प्यार में डूबता जाता, उतना ही उस दुनिया में उसके ख्याल और सवाल बढ़ते जाते। उन सवालों के जवाब जब देवी को इस दुनिया में मिलते, तो उसे इस गैस से और प्यार हो जाता। ये सिलसिला शुरू हुआ था जब देवी ने पहली बार इस गैस को इनहेल किया था, और अब देवी चाहता है कि वो इस गैस को जानने के लिए सारी हदें पार कर दे। देवी आज ग्रेगरी वॉट से मिलने आया है, क्योंकि ग्रेगरी की तबीयत थोड़ी नासाज है। ग्रेगरी वॉट जेम्स वॉट यानी जेमी का बेटा है। 20 साल के हम्फ्री डेवी ने ग्रेगरी को जब बताया, मैं इस गैस को तब तक इनहेल करना चाहता हूँ जब तक मैं अपना होश ना खो बैठूं, पर इस एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे एक सील्ड चैम्बर चाहिए, ताकि अगर ये गैस खतरनाक हो तो भी मेरे आसपास के लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ग्रेगरी ने कहा, अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है? तो ये बात अगर मेरे पापा और मैथ्यू अंकल को बताए ना, तो वो तेरे लिए ऐसे चैम्बर बना सकते हैं। ग्रेगरी ने डेवी को न केवल जेम्स वॉट और मैथ्यू बोल्टन बल्कि कई बड़े लोगों से मिलवाया, जिनमें से एक था बेड्डस। अब बेड्डस की कहानी ये है कि वो एक न्यूमेटिक इंस्टीट्यूट बनवाना चाहता था, जहाँ की गैसेस को इनहेल करके प्रॉपर शरीर में डाल के एक्सपेरिमेंट किया जा सके। हाँ, काफ़ी जद्दोजहद के बाद बेड्डस लोगों को इस इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए कन्विंस करने में सफल हो गया। अब डेवी, बोल्टन, जेम्स वॉट, डॉक्टर किंग लेक और कुछ और लोगों ने मिलकर डेवी की 20 क्वार्ट्ज गैस इनहेल करने की फैंटेसी बॉक्सिंग डे पर पूरी करवाई। जब इस गैस से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, तो इस गैस को काफ़ी लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया, और दिक्कत ये थी कि एक्सपीरियंसेस सबके कहीं ना कहीं एकदम एक जैसे थे, पर जब उसको शब्दों में बयां करने की बात आती थी, तो डिक्शनरी में शब्द कम पड़ जाते थे। अगर प्लेराइट से पूछा जाए, तो वो कहता कि उसे म्यूजिक सुनाई देता, पेंटर को इमेजेस दिखाई देती, तो साइंटिस्ट्स को कभी कल्पना भी ना कर सकने वाले आइडियाज आने लगते। मतलब हिसाब किताब बिल्कुल वही वाला था
कि जब हम चाय पीते हुए अपनी पसंद का गाना सुनते हैं तो हमें सिंगर की आवाज़ मीठी लगती है, और जब हम हाथों में गर्म कॉफ़ी लेके किसी से हैंडशेक करते हैं तो वो इंसान हमें वार्म हार्टेड लगने लगता है। टीवी ने खुद पर कई बार और बाकियों पर कुछ बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद दो कंक्लूजन निकाले। पहला, कि इस गैस को इनहेल करने के बाद अंदर से एक खुशी मिलती है, ऐसी खुशी कि इंसान अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाता। और दूसरा, कि जिस नज़रिए से हम इस दुनिया को देखते हैं, इस गैस को इनहेल करने के बाद हमारा वो नज़रिया और क्लियर हो जाता है और बाकी सारी डिस्टर्बेंसेस धुंधली हो जाती हैं। डेवी ने इस गैस को कई और गैसेस और खाने पीने की चीज़ों के साथ कॉम्बिनेशन में लिया। हालात ये थे कि एक एक दिन में 4-4 बार डेवी नाइट्रस ऑक्साइड ले लिया करता। एक बार तो इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन ले लिया था कि वो कोमा में ही चला जाता, पर किस्मत से अनकॉन्शियस होते ही डेवी के हाथ से वो गैस बैग छूट गया और वो थोड़ी देर बाद होश में वापस आ गया। डेवी ने नाइट्रस ऑक्साइड को इनहेल करना तो नहीं छोड़ा, लेकिन लेक्चरर बनने के बाद इस गैस के साइंटिफिक एस्पेक्ट पर ध्यान देना थोड़ा सा कम कर दिया। फ़र्क इससे ये पड़ा कि एनेस्थीसिया की डिस्कवरी होते होते टल गई और लोगों को कई और सालों तक दर्द से जूझना पड़ा। तो बस यार, यहीं तक रखते हैं इस स्टोरी को। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बुरी लगे तो डिसलाइक कर देना, कुछ बोलना हो तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। बस इतना ही कहना था। चलो बाय बाय, राम राम, खुदा हाफिज, रब रखा, and see you in the next video. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.